Hello student, myself G.R. Verma. Welcome to my YouTube channel and Concept Mathematics online classes. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल और इसके साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए ज़रूर मिल सके। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? अच्छे हो गए? तो कुछ कमेंट में लिखकर बताया करो। देखिए, मनिंदर साइंस स्कूल चनाना की तरफ से हम ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे थे। उसमें देखिए हमने सातत्य और अवकलता का टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, यानी कि चैप्टर नंबर 6। उसमें हमने सातत्य के बारे में जाना और कुछ क्वेश्चन भी किए, अवकलता के बारे में जाना और कुछ क्वेश्चन भी किए। तो हमने 6 का चैप्टर टोटल पढ़ा है और अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसी चैप्टर में कुछ मापांकीय क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि स्टूडेंट को इन क्वेश्चनों को करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, मैंने 6.2 में 2, 3, 4 का क्वेश्चन लिया है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन क्या है? मापांकीय क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) मापांक के अंदर x बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। वैसे मापांकीय फलन अवकलनीय नहीं होते हैं, तो हमें सिद्ध करना है। हमने इस फंक्शन को लिया है, सो f(x) इज इक्वल टू, हमें ये दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस मापांक को हल करना है। मापांक को हल करने के लिए हमें इस मापांक को खोलना होगा और हमें पता है कि जैसे मापांक खुलेगा इसमें दो मान आएंगे। इस फंक्शन के दो मान, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में। अब हमें यह जानना है कि वह कौन सी स्थिति है, वह कौन सा बिंदु है जिसके एक तरफ जाने पर इसका मान प्लस में आ गया और एक तरफ जाने पर इसका मान माइनस में आ गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस मापांक के अंदर जो मान है उस मान को 0 के बराबर में रखते हैं और x का मान जानेंगे। तो 0 के बराबर में जैसे रखा है तो x का मान कितना आ गया हमारे पास से 0 आ गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास फंक्शन है f(x), इसके अंदर केवल x ही फंक्शन है। तो हमारे पास मैंने इसको दो कंडीशन में लिखा है, ये लिखा है। अब मैं इसमें लेता हूं कि x का मान 0 के बराबर और बड़ा लेता हूं तो मुझे ये पॉजिटिव मिलते हैं। जैसे कि 0 के बराबर बड़ा वाला मान लेता हूं मैं, 0 से 1 वाला मान मैं यहां रखूंगा तो 1 प्लस में मिला है, तो ये मेरे पास प्लस में है। दूसरी कंडीशन है हमारे पास, x का मान 0 से छोटा है। तो मापांक को हमने हल कर लिया। हल करने के बाद में ये सिंपल फंक्शन बन गया। तो अब इस पर जांच करते हैं, बिंदु x बराबर 0 पर अवकलता का परीक्षण। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट लिया हमने, फार्मूला बनेगा h टेंड्स टू 0, लिमिट फंक्शन 0 माइनस में h और f 0 और अपॉन में माइनस में h। इसका फार्मूला बन गया। तो यहाँ पर लिखेंगे h टेंड्स टू 0 लिमिट और ये हमारे पास अपॉन में माइनस में h। यहाँ पर देखिए x का मान पहले क्या था, 0 था। अब इसमें एक अल्पांश मान घट गया है तो x के मान में एक कमी आ गई है। तुलना किससे हो रही है, 0 के साथ। तो x के मान में कमी और 0 बड़ा, तो x का मान छोटा 0 बड़ा। देखिए इसमें है x का मान तो छोटा है और 0 बड़ा। देखिए यहाँ पर ये वाली कंडीशन है। इस कंडीशन में यहाँ पर x की जगह 0 माइनस में h रख देते हैं, तो -0 माइनस में h में रख दिया। f0 वाला मान हमेशा बराबर वाली कंडीशन में है। तो बराबर वाली कंडीशन कौन सी, ऊपर वाले फंक्शन में ये x की जगह रख दीजिए 0, तो ये आ गया माइनस में 0, h टेंड्स टू 0 लिमिट और ये आ गया h अपॉन में माइनस में h। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, आपस में कैंसिल हो गया। इसमें लगा दूंगा h टेंड्स टू 0 लिमिट और ये आ गया माइनस में 1 और माइनस में 1 लगा देता हूं तो इसका मान आ जाएगा माइनस में 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट लिमिट का मान ये आ गया हमारे पास। राइट लिमिट का मान, राइट एंड डिफरेंशिएबल का मान, तो h टेंड्स टू 0 लिमिट और फंक्शन है 0 प्लस में h और माइनस में f0 और अपॉन में है प्लस में h। ये हमारे पास मान आ गया। अब देखिए इसे लिखेंगे h टेंड्स टू 0 और ये आ गया हमारे पास प्लस में h।
x का मान देखिए यहाँ पर अब की बार बढ़ गया, पहले 0 था, अब अल्पांश मान इसमें जुड़ गया तो x का मान बढ़ गया। तो देखिए बढ़ा हुआ मान कौन सा है, इसमें है, तो यहाँ पर 0 प्लस में x रख दीजिए और इसका मान कितना है 0। तो यह देगा h टेंस टू 0 लिमिट और h अपॉन में h आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गई। h टेंस टू 0 लिमिट क्या बच गया 1, 1 का लिमिट लगा देंगे तो 1 है। इस प्रकार हमने देखा है कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल 0 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबल 0। आपस में बराबर नहीं है क्योंकि इसका मान माइनस में 1 है, इसका मान प्लस में 1 है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः फलन fx बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीय नहीं है। समझ में आया क्या? तो ये हमारे पास मापांक का क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फलन fx मापांक के अंदर x माइनस 1 और प्लस में मापांक के अंदर x है, बिंदु x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पर हमें इसकी अवनता की जांच करनी है। तो सबसे पहले इस फलन को हमें क्या करना है, हल करना है इस मापांक को। तो ये हमारे पास मान है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे फलन के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर ये वाला मान प्लस में आएगा माइनस में आएगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, मापांक के अंदर जो मान है उसे 0 के बराबर रखते हैं। तो मैंने कहा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इससे मेरे पास x का मान कितना आ गया 1 आ गया। इसके अंदर वाले मान को भी 0 के बराबर में रखते हैं तो 0, यानी कि x का मान एक तो 1 आ गया एक 0 आ गया। हमारे पास दो कंडीशन है, तो सबसे पहले लेता हूं मैं ये वाली कंडीशन, x का मान 0 से क्या है छोटा है। अब मैं लेता हूं x का मान 0 के बराबर है और 0 से बड़ा है, ये आ गया। दूसरी कंडीशन हमारे पास ये तीनों कंडीशन नहीं है, बराबर बड़ा और हमारे पास 1 के लिए भी और 0 के लिए भी छोटा है। तो यहाँ पर x का मान पहले कौन सा लें, छोटा लें, x का मान 1 से क्या गया छोटा गया। अब यहाँ पर मैं लेता हूं कि x का मान 1 से क्या गया बड़ा गया। तो हमेशा कंडीशन क्या लेनी है, छोटा बराबर बड़ा, छोटा गया बराबर बढ़ा गया x का मान, और एक के लिए x का मान छोटा गया और बराबर बढ़ा गया। तो ध्यान से देखिए हमारे पास है ये वाली कंडीशन। सबसे पहले हमारे पास बनती है कंडीशन नंबर फर्स्ट, ये कंडीशन क्या कह रही है कि x का मान 0 से छोटा है। x का मान क्या है 0 से क्या है छोटा है। तो 0 छोटा वाले मान कौन से होते हैं, माइनस वाले मान होते हैं क्या। तो माइनस वाले मान मैं यहाँ पर रखूंगा। तो मुझे हमारे पास फंक्शन क्या है, एक तो है x माइनस 1 है और एक है हमारे पास x। ये दो ही फंक्शन देखिए यहाँ पर माइनस 1 मैंने इस कंडीशन से उठाया है और यहाँ पर रखा x की जगह। तो माइनस 1 माइनस के 2, यानी कि इसका मान किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है। तो मैंने इसको माइनस के साथ यहाँ पर लिखा है x माइनस में 1, देख लिया। अब वही माइनस मैं यहाँ रखूंगा, यानी कि यहाँ रखने पर मुझे इसका मान किसमें मिला माइनस में। तो ये माइनस 1x की जगह रख दूंगा तो माइनस मिलेगा, तो ये भी मान आ गया माइनस में। समझ में आया। अब चलते हैं सेकंड कंडीशन पर। ये क्या कह रहा है कि x का मान 0 के बराबर है और 1 से क्या है छोटा है। तो हम लेते हैं 0.5 लेते हैं। 0.5 मैं यहाँ पर रख दूंगा, तो ये वाला मान 0.5 प्लस का और माइनस में 1, यानी कि इसका मान हमें किस में मिलेगा माइनस में मिलेगा। तो मैं इसको माइनस के साथ यहाँ पर लिख देता हूँ। 0.5 वापस हमें किस में रखना है, इसमें रखना है, यानी कि इसमें रखेंगे तो ये प्लस में मिलेगा। तो मैंने इसमें इसको दिया प्लस में। समझ में आया क्या। अब देखिए ये कंडीशन क्या कह रही है कि x का मान 1 के बराबर है 1 से बड़ा। हम बड़े वाले मान को लेते हैं, जैसे कि 1 से बड़ा वाला मान 2 है, उस 2 वाले मान को मैं यहाँ रखूंगा। तो 2 माइनस में 1 आ गया प्लस का गया, यानी कि ये वाला तो भाई प्लस में आ गया, x प्लस x माइनस में 1 ये आ गया। अब 2 इसमें रख देंगे तो ये वाला भी प्लस का 2, यानी कि ये भी हमें प्लस में आ गया। तो इस प्रकार से हमारे पास ये वाला मान क्या गया माइनस को इसमें अंदर भेज देंगे तो जब +1 और माइनस के 2x आ गया। इस माइनस को यहाँ पर भेज देंगे तो माइनस और प्लस से कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये +1 आ जाएगा। यहाँ पर 2x माइनस 1 किस कंडीशन पर, x लेस देन 0 और ये है 0 x और 1।
ये है x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। तो हम इसकी अवनता की जांच करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर लिखते हैं बिंदु x बराबर 0 पर। ये x बराबर 0 पर इसकी जांच करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बनेगा f लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल इज इक्वल टू h टेंड्स टू 0 लिमिट फंक्शन 0 माइनस में h और f 0 अपॉन में माइनस में h। यहाँ पर आ जाएगा h टेंड्स टू 0 लिमिट। यहाँ पर देखिए x का मान पहले 0 था, अब इसमें एक अल्पांश मान घट गया है तो x के मान में कमी आ गई है। तो x का मान में कमी आ गई तो x का मान छोटा हो गया। किसके साथ तुलना हो रही है? 0 के साथ। x छोटा 0 बड़ा, देखिए किसमें है x से छोटा 0 बड़ा, इसमें क्या? तो इस फंक्शन में x की जगह 0 माइनस में h यानी कि माइनस में h रख दीजिए तो आ जाएगा 1 माइनस में 2, x की जगह रख दिया मैंने 0 माइनस में h किया गया। और f0 हमें पता है कि हमेशा बराबर वाले कंडीशन होते हैं, तो बराबर वाली कंडीशन देखिए ये क्या है 0 के साथ, इसका मान आ जाएगा माइनस में 1 अपॉन में माइनस में h। तो 1 से 1 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास मान क्या गया? h टेंड्स टू 0 लिमिट। इस माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस के 2h अपॉन में माइनस में h। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया अपॉन में h है। तो इससे ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अब इस पर लिमिट लगा देंगे तो हमारे पास माइनस की 2 आ जाएगी। समझ में आएगा? अब हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड डिफरेंशिएबल पर चलते हैं। राइट हैंड डिफरेंशिएबल x टेंड्स टू 0 क्या जाएगा? x टेंड्स टू 0 और फंक्शन 0 प्लस में h और f 0 अपॉन में h दिया गया। x का मान 0 है, अब इसमें एक अल्पांश मान जुड़ गया है तो x के मान में बढ़ोतरी हो गई, यानी कि x का मान बढ़ गया है। x का मान बढ़ गया है तो 0 क्या हो गया? छोटा हो गया। तो देखिए x का मान बड़ा है और 0 क्या है? छोटा। तो इसमें इसके अनुसार आएगा h टेंड्स टू 0 लिमिट और ये आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मान 1 है अपॉन में h। ये वाला मान मैंने याद दिया तो 1 आ गया। इसका मान पहले से क्या है? 1 है। तो 1 माइनस में 1 क्या आ गया? 0 गया। h टेंड्स टू 0 0 अपॉन में h। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, 0 में h का भाग लगाता हूं। किसमें? 0 में h का। अब आपको पता है कि 0 में किसी का भी भाग लगाओ 0 को छोड़कर आंसर क्या आता है? 0 ही आता है। तो हमारे पास देगा h टेंड्स टू 0 और यह देगा 0 पर लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास इसका मान कितना देगा? 0 आ जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास आगे क्या है। इस प्रकार हमने देखा है कि यहाँ पर इसका मान माइनस में 2 और यहाँ पर 0 है, यानी कि लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबल 0 पर। कहते हैं हम लिख सकते हैं कि बिंदु x बराबर 0 पर ये फलन क्या नहीं है? अवकलनीय नहीं है। कहते हैं बिंदु x बराबर 0 पर फलन fx अवकलनीय नहीं है। समझ में आया क्या? इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, इस बिंदु पर नंबर 2 यानी कि x बराबर 1 पर इसकी सातत्य की जांच अवकलनता की जांच आप कर सकते हो। समझ में आया? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। हमें मापांकीय फंक्शन दिया गया है और कहा गया है कि इस अंतराल में हमें अवकलनता का परीक्षण करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मापांकीय फंक्शन को सोल्व करते हैं। फंक्शन fx इज इक्वल टू मापांक के अंदर x माइनस 1 प्लस में मापांक के अंदर x माइनस में 2 ये दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, इसे सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए हमें पता है कि इसको सोल्व करेंगे तो इसके कुछ मान प्लस में आएंगे, कुछ मान माइनस में आएंगे। तो वह कौन सी कंडीशन है जिसमें ये प्लस माइनस में हो रहा है? इसके लिए मापांक के अंदर जो भी फंक्शन है उसको 0 के बराबर में रखते हैं। मैं इसको 0 के बराबर में रखूंगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x का मान मुझे कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इसको रखूंगा तो मुझे x का मान कितना मिलेगा? 2, यानी कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 वह कंडीशन है जिसमें ये प्लस माइनस में होती है। तो सबसे पहले कंडीशन क्या लगानी है? छोटा बराबर बड़ा।
तो मैंने लिया है x का मान 1 से छोटा है और 1 से बराबर और बड़ा है। ये लिया है x का मान 1 से छोटा है, यहाँ पर x का मान देखिए 1 के बराबर है और बड़ा है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, हमारे पास 2 है, तो x का मान 2 से छोटा लिया है। अब मैंने लिया है x का मान 2 के बराबर और बड़ा, यानी कि ये हमारे पास कंडीशन आ गई। याद रखना, छोटा लेना है और बराबर के साथ बड़ा लेना है। तो हमारे पास ये बीच वाले कंडीशन में दोनों जो मान आए उनको एक संबंध के रूप में हमें लेना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये वाली कंडीशन है। तो ये वाली कंडीशन क्या कह रही है कि x का मान हमारे पास 1 से छोटा है। 1 से छोटा वाला मान हम लेते हैं, जैसे कि 0 लिया है। 0 जैसे मैंने इसमें रखा है तो x माइनस में 1 यानी कि 0 माइनस में 1 1 माइनस में 1 आया, यानी कि इसका मान माइनस में आया। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया माइनस में x माइनस में 1 आ गया। वही 0 इसमें रखूंगा तो 0 माइनस में 2 यानी कि माइनस में 2, इसका मान भी माइनस में आया, तो यहाँ पे दिया माइनस में x माइनस में 2। समझ में है। कंडीशन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि x का मान 1 के बराबर है और 2 से छोटा है, तो मैं इसमें से एक बीच वाला मान लेता हूं 1.5। तो 1.5 लेता हूं। जैसे मैंने 1.5 रखा है तो ये मुझे 1.5 से ये वाला मान मुझे क्या 1.5 से में से 1 जाएगा तो हमारे पास 0.5 बचेगा, यानी कि प्लस का बचेगा। तो मैंने इसे लिख दिया x माइनस में 1, लिख दिया। अब हमारे पास 1.5 इसमें रखेंगे। 1.5 में से 2 को हम माइनस करेंगे तो बड़ी संख्या 2 की है, तो इसमें इसके अनुसार माइनस में माइनस का आएगा, तो ये आएगा माइनस में x माइनस में 2। समझ में है। ये कंडीशन क्या कह रही है कि x का मान 2 के बराबर है। 2 तो रखेंगे नहीं, क्योंकि 2 इसमें रखेंगे तो 0 माइनस में 0 0 आ जाता है, तो हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। तो 2 से बड़े वाले मान को क्या लें, जैसे 3 लेते हैं। 3 रखूंगा, 3 माइनस में 1 यानी कि 2 आ गया, प्लस का आ गया, तो ये भी प्लस का आ गया। और इसमें रखेंगे 3 माइनस में 2 यानी कि ये भी प्लस का आ गया। 3 माइनस में 2 यानी कि 1, प्लस में x माइनस में 2। तो देखिए माइनस में x और माइनस में x हो गया माइनस में 2x हो गया। फिर माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3 हो गया। समझ में आएगा। फिर यहाँ पर देखिए हमारे पास x प्लस का है, जैसे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस का, तो माइनस प्लस माइनस आपस में कैंसिल, और ये आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि प्लस का 2 और माइनस का 1 क्या गया, 1 आ गया। समझ में। यहां से देखिए ये आ गया हमारे पास 2x और माइनस के 3। तो ये हमारे पास फंक्शन है। कंडीशन, इस कंडीशन के अनुसार इसका मानिए तो ये हमारे पास 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारे पास मान है। अब हमें इस फलन की सातत्य अवकलता की जांच करनी है। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें हमारे पास पॉइंट है x इज इक्वल टू 1 पर है, x इज इक्वल टू 2 है। तो इसमें देखिए अब हम इस अंतराल को देखते हैं। ध्यान से देखना, ये अंतराल क्या कह रहा है कि 0 और 2। तो 0 पर हम इसकी सातत्य की जांच कर सकते हैं, क्योंकि सातत्य से 0 से पहले वाले मान की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो 0 से पहले वाले मान इसमें है क्या, नहीं है। फिर चलते हैं 1 पर, इसके अंदर 1 है, 1 इसमें भी हमारे पास है, तो x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 के पहले वाले मान भी है, 1 के बाद वाले मान है, यानी कि हम x पहला बिंदु हमारे पास बिंदु x इज इक्वल टू 1 पर इसकी अवकलता की जांच हम कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है 2 से पहले वाले मान तो है हमारे पास, लेकिन 2 के बाद वाले मान हमारे पास है नहीं है, तो इस 2 पर हम इसकी अवकलता की जांच नहीं कर सकते, यानी कि ना तो हम 0 पर कर सकते हैं, ना ही हम 2 पर कर सकते हैं। समझ में आया। इसके बीच वाला मान हमारे पास 1 है, यानी कि x इज इक्वल टू 1 पर इसकी अवकलता की जांच करनी है। तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल 1 पर इज इक्वल टू h टेंड्स टू 0 और फंक्शन 1 माइनस में h और फंक्शन f1 इज इक्वल टू माइनस में h टेंड्स टू 0 लिमिट। अब देखिए x का मान पहले 1 था, अब इसमें कुछ घट गया है तो x के मान में कमी आ गई है। x के मान में कमी आ गया है तो बड़ा कौन सा होगा, 1, x छोटा ये वाले इस कंडीशन में आएगा। इस वाली कंडीशन में मैं बताऊं तो 3 माइनस में 2 और x की जगह 1 माइनस में h रख दिया मैंने।
F1 ये हमेशा हमें पता है कि बराबर वाले कंडीशन होते हैं, बराबर वाले कंडीशन ये रही, इसके अनुसार इसका मान कितना गया 1 आ गया, ये आ गया माइनस में 1, ये अपॉन में माइनस में h आ गया। इसलिए लिखेंगे h टेंड्स टू 0 लिमिट, तो देखिए 3 माइनस में 2 और माइनस के 2h, माइनस के साथ क्या तो माइनस आ गया, यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस में 1 ये आ गया, अपोन में क्या है माइनस में h। तो देखिए ये माइनस का 1 और माइनस का 2, माइनस का 3 और प्लस का 3 आपस में क्या हो गया कैंसिल हो गया, h से h को मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर मान आ गया h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर लिखा है 2h अपोन में माइनस का h, ये आ गया यहाँ पर। तो h से h क्या हो गया कैंसिल और h टेंड्स टू 0 लिमिट क्या गया माइनस का 2 और इसे लिख दिया मैंने 2, क्या गया माइनस का 2 आ गया, समझ में आ गया। अब चलता हूं इसकी राइट हैंड डिफरेंशिएबल 1 पर। फार्मूला क्या है h टेंड्स टू 0 लिमिट, फंक्शन है 1 प्लस में h और f1 अपॉन में माइनस में प्लस में h, तो h टेंड्स टू 0 लिमिट, x का मान पहले क्या था 1 था, अब इसमें कुछ अल्पांश मान जुड़ गया है तो x के मान में क्या हो गया बढ़ोतरी हो गई है। तो देखिए कहां पर बढ़ रहा है, ये देखिए x का मान बढ़ रहा है, तो इसकी जगह लिख दूंगा 1, इसके सामने वाला मान क्या है और 1 इज इक्वल टू, ये हमेशा बराबर वाले कंडीशन में हैं, तो ये आ गया बराबर अपॉन में h, इसलिए लिखा है h टेंड्स टू 0 लिमिट 0 अपॉन में h, ये आ गया h टेंड्स टू 0 लिमिट, और ये 0 में हम h का भाग लगाते हैं, लिमिट नहीं लगाएंगे, लिमिट लगाते ही ये निर्धारित रूप आ जाएगा, और निर्धारित रूप से बचने के लिए हम क्या तो डायरेक्ट लिमिट लगाते हैं। हमने देखा कि इसमें भाग लगाते हैं, भाग लगाते हैं तो आ गया 0 आ गया, इसके अनुसार इसका मान कितना है 0। फिर हमने देखा कि ये तो आ गया माइनस के 2 और ये आ गया 0, क्या ये दोनों आपस में बराबर है क्या, नहीं है, तो लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबल 0 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डिफरेंशिएबल 1 पर, 1 पर अतः फलन fx बिंदु x इज इक्वल टू 1 पर अवकलनीय नहीं है। समझ में आया? तो ये हमारे पास मापांक की, देखिए मैंने एक विविध से क्वेश्चन लिया है मापांक का, हमें दिया गया है फंक्शन मापांक के अंदर, अब की बार अंश में मापांक दिया गया है 3x माइनस में 4 अपॉन में 3x माइनस में 4 है, ऊपर वाले पर मापांक लगाए और बिंदु x बराबर 4 अपॉन में 3 पर इसकी सातत्य की जांच करनी है। तो सबसे पहले हमें इस मापांक को हटाना पड़ेगा, मापांक को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हमें पता है कि इसके 2 मान आएंगे, तो सबसे पहले इसको 0 के बराबर में रखेंगे तो x का मान कितना देगा 4 अपॉन में 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x का मान 0 से बड़ा है और 3 है, दिया गया। तो और दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी 4 अपॉन में 3, ये दोनों कंडीशन लिया हमने और इसके अनुसार इसका मान आ जाएगा 3x माइनस में 4, किस में आ जाएगा ये प्लस में आ जाएगा, लेकिन इसके नीचे क्या लगा हुआ है ये लगा हुआ है, तो हम इसका भाग लगा देते हैं x माइनस में 4, तो इस कंडीशन के अनुसार इसका मान किस में देगा 3x माइनस में 4 देगा, लेकिन इसके नीचे भी क्या लगा हुआ है 3x माइनस में 4। अब देखिए एक फंक्शन बन गया है, इसमें इससे कैंसिल हो गए तो 1 आ गया, ये भी कैंसिल हो गए माइनस में 1 आ गया, तो हमारे पास जो कंडीशन है वो आ गई 4 अपॉन में 3 और ग्रेटर देन लेस देन 4 अपॉन में 3। अब हमें जांच करना है बिंदु x बराबर 4 अपॉन में 3 पर संतत्व का परीक्षण करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं फलन लेते हैं f a का मान कितने 4 अपॉन में 3, और हमें पता है कि ये हमेशा किस में आता है बराबर वाली कंडीशन में आता है, तो बराबर वाली कंडीशन ये इसका मान आ गया 1। अब चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू h टेंड्स टू 0 और फार्मूला है हमारे पास 4 अपॉन में 3 माइनस में h टेंड्स टू 0 लिमिट।
अब x के मान में क्या आ गई है, कमी आ गई है, क्योंकि उसमें कुछ घट गया है तो x का मान छोटा हो गया है। कहाँ छोटा, देखिए x का मान छोटा है तो ये क्या है, 4/3 क्या है, इससे बड़ा हो गया, तो इसमें इसका अनुसार इसका मान जाएगा माइनस में 1 आ जाएगा। समझ में आएगा? तो इस पर हम लिमिट लगा देंगे तो इसका मान कितना देगा, माइनस में 1 आ गया। राइट, अब हम क्या करते हैं, अब इसमें चलते हैं राइट लिमिट पर। राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एच टेंस टू 0 और फंक्शन 4/3 प्लस में एच, तो h टेंस टू 0 लिमिट। इस प्रकार हमने देखा है कि x के मान में यहाँ पर क्या हो गई है, बढ़ोतरी हुई, x का मान बढ़ गया है। कहाँ पर बढ़ा है, देखिए ये वाला, देखिए इसके अनुसार इसका मान कितना देगा, 1 आ जाएगा। इस 1 पर लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास कितना देगा, 1 आ गया। इस प्रकार हमने देखा है कि फलन 4/3 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। ये आपस में क्या है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, तो अतः फलन fx बिंदु x बराबर 4/3 पर संतत नहीं है। तो इस प्रकार हमारे पास इसका क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर आ गया हमारे पास। तो ये क्वेश्चन है, समझ में है।